श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हल्के फुल्के जियो। तो हम कैसे जी रहे हैं? हम बहुत भारी भारी जी रहे हैं। हम भारी जी रहे मतलब क्या? इसका मतलब ये है किसी के सर के ऊपर बहुत बोझा हो। हमारे मुंबई में रेलवे ब्रिज क्रॉस करने के लिए पुल है, तो एक एनआरआई आया, उसने अपनी बड़ी बड़ी 2 सूटकेसेस उस छोटे बच्चे के सर पर दे दी और देने के पश्चात फिर वो बच्चा ऊपर चढ़ रहा है। उस समय उस बच्चे को रोको और उसको एक जोक बताओ तो वो हंसेगा, क्योंकि वो सर पर जो बोझा है उसके नीचे इतना दबा हुआ है, क्योंकि कोई सवाल ही नहीं कि वो मस्त रहेगा। ये हो गया शारीरिक बोझा। तो पहले ये बोझा हमको हल्का करना है। दूसरा बोझा होता है अपना स्वास्थ्य न होने का बोझा। देखो, हमेशा वही वहां के सब लाइट जला दो, सब लोग अंधेरे में बैठे सो जाएंगे, मुझे पता कैसा चलेगा? लाइट ऑन कर दो। तो अंधकार में बैठो और मैं अपना बोले जा रहा हूं। अब पता चल रहा है कि कोई सामने सुनने वाला है। तो ऐसे ही लग रहा था कि मैं अंधकार को एड्रेस कर रहा हूं। तो दूसरा, अपने शरीर के स्वास्थ्य न होने का बोझा। इस बोझे में क्या है? एक ही चिंतन चलता है पूरे जीवन में, दूसरा विषय ही नहीं। कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, और अरे भैया एक घुटने और कमर भगवान ने दुखने के लिए ही दिए, उसका दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। देखो, तो एक दूसरा बोझा ये है स्वास्थ्य को लेकर। तीसरा बोझा है मन को लेकर के। गाँव जी मन बहुत ही भटकता है इधर उधर में, क्या करो? तुम भी भटको, कंपनी दो उसको, और क्या। तीसरा मानसिक बोझा हमारे सर पर है। चौथा बोझा है अपने व्यक्तित्व का। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं लोगों के जैसा नहीं हूं, मांस मिस नहीं खाता, मैं तो गायों के साथ चलने जाता। कितने बोझे सर पर है। मानो ये बोझे कम है, हम और बोझे लगा देते हैं कि हम माँ है, बाप है, पति है, पत्नी है, सास है, बहू है, और इतने सारे बोझे सर के ऊपर रखे हैं। और उसके पश्चात मानो ये बोझे कम थे, एक बोझा और। कौन सा? हम आजकल स्पिरिचुअल हो गए। कितने बोझे के नीचे दबे जा रहे हैं। जब तक हम बोझे के नीचे रहेंगे तब तक के जीवन में प्रसन्नता प्रकट नहीं होगी। तो पहला सिद्धांत, हल्के फुल्के जीने के लिए ये हमको समझना है कि हम पर बोझा किस चीज का है। तो पहला बोझा होता है अर्थ का। अर्थ संस्कृत शब्द है, अंग्रेजी नहीं। हमको यदि पूछा जाए तो आज तक हमने क्या किया, तो एक लाइन में बताओ आज तक हमने क्या किया। हम यही बताएंगे, आज तक हमने अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयत्न किया। अभी इच्छाओं को क्यों पूरा करने का प्रयत्न किया? क्योंकि इच्छाओं का बोझा सर पर है। ये चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए।
पति को लगता है पत्नी ऐसी होनी चाहिए, पत्नी को लगता है पति ऐसी होना चाहिए, माँ बाप को लगता है बच्चे ऐसे होने चाहिए, बच्चे को लगता है कि माँ बाप ऐसे होने चाहिए। जो जैसा है उसको हम स्वीकार करने को तैयार नहीं, यही बोझा दिमाग पर बन जाता है। और इसी बोझा को कहते हैं इच्छा, इसी बोझा को कहते हैं कामना, इसी बोझे को कहते हैं राग द्वेष, इसी बोझे को कहते हैं पाप पुण्य, इसी बोझे को कहते हैं संस्कार, इसी बोझे को कहते हैं अपना प्रारब्ध। शब्द भिन्न है, तात्पर्य एक ही है। देखो, तो इसीलिए जब ये बोझा हमारे सर पर है कि हमको ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसे चाहिए, आप इस पर थोड़ा चिंतन शुरू करें। हमको किसी भी चीज की इच्छा क्यों होती है? खाने की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि पेट में जगह खाली हो गई, हम में अपूर्णता है, पेट भरा नहीं है, तब खाने की इच्छा होती है। इसी प्रकार से हमने अपने आप को अपूर्ण मान के रखा है। कैसे अपूर्ण मान के रखा है? मैं देह हूं, अपूर्णता की नींव, द फाउंडेशन ऑफ इनकम्प्लीटनेस। और क्योंकि मैं देह हूं इसीलिए मैं काल से बद्ध हूं, इतनी मेरी उम्र है। मैं देह हूं इसीलिए ये मेरा आकार है, ये मेरी साइज है। मैं देह हूं इसीलिए इतना मेरा वजन है, 3 टन। तो पूरा जीवन इतना मात्र मैं हूं, इसके परे मैं नहीं हूं। तो यह जो अपूर्णता की भ्रांति है, इस भ्रांति को लेकर के अंतःकरण में कामनाओं का जन्म होता है। और जब अंतःकरण में कामनाओं का जन्म हुआ तो कामना को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। देखो, फिर हम लग जाते हैं अर्थ पुरुषार्थ के पीछे। अब हमको पैसा चाहिए, और पैसा कितना चाहिए इसका कोई नियम नहीं, कितना भी दो कम ही होता है, कितना भी। तो पूरा जीवन हम इसी बोझे के नीचे जीते हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। कितना लोगे, क्या करोगे सबका चीज का। एक सज्जन थे, वो शायद कलकत्ते से आए थे। उन्होंने काशीवास किया इसलिए कि उनको अपना देह काशी में छोड़ना था। अब ये दूसरी एक दिमाग पे बात ठोक दी है, काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है। तो यहाँ काशीवास करने के लिए आए, कहीं जाएंगे नहीं। एक बार उनको किसी केस के लिए कोर्ट में जाना पड़ा कलकत्ता। ठीक है, वे तुरंत जाके आ जाते, आज के जाएंगे कल सुबह वापस आ जाएंगे। गए कोर्ट में, और कोर्ट में मैं गीता पे हाथ रख करके कहता हूँ कि मैं सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। अब हो गया, राम नाम सत्य। जिंदगी भर उन्होंने यहाँ मकान खरीद करके यहाँ काशीवास किया ताकि यहाँ मरे, लेकिन मरने का समय आया तो वहाँ पहुँचे। अब उनका क्या होगा? भटकेंगे, अब क्या करेंगे? फिर उनका जो मकान है उस पर कौन रहेंगे? हम रहेंगे। कितना हम इस दुनिया में इकट्ठा करते हैं, अर्थम अनर्थम भावजनित्यम। जब तक के हमारे मन पर का ये बोझा कम नहीं होगा कि जितनी आवश्यकताएं जरूर होवे, लेकिन वही जीवन का लक्ष्य नहीं बन सकता। केवल पैसा ही कमाना ये जीवन का लक्ष्य कभी हो ही नहीं सकता। हमारे घर में खंडारी महाराज एक कथा कहते थे। उनके पास एक सज्जन आ गए, मारवाड़ी सज्जन। बोले, महाराज जी, मैं बहुत समाज सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे कम से कम 1 करोड़ रुपए मिल जाए। तो उनको कहा, ठीक है, आप धंधे में यश पाओगे, मिल जाएगा।
उनको 1-1.5 साल में 1 करोड़ रुपए मिल गए। फिर आगे महाराज जी आपके कृपा से मेरा 1 करोड़ का पूरा हो गया। लेकिन आप तो जानते हैं जैसे समय बदलता है सबके रेट बढ़ जाते हैं। अब 1 करोड़ की कीमत कुछ भी नहीं रही। जब तक के 10 करोड़ नहीं होगी तब तक के मैं सेवा कैसे कर सकता हूँ। तो मुझे 10 करोड़ मिल जाए फिर मैं अपना समाज सेवा का कार्य करूँगा। महाराज ने कहा ठीक है, वो भी हो गया, वो भी हो गया 5-6 साल में 10 करोड़ पाते। फिर आने के बाद आजकल करोड़ों की कोई कीमत ही नहीं। देखो पूरा जीवन केवल इसी में लगा है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं मां कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषात् कालः सर्वम्। कितना भी आप इकट्ठा करो ऐसे के ऐसे पड़ा रहने वाला है। जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों से नहीं सीखता उसको भगवान भी नहीं सिखा सकते। इसीलिए ये जो बोझा हमारे सर पर है, पैसा पैसा पैसा, धन दौलत, कितना लोगे, क्या करोगे। तो हल्का फुल्का जीना माने अपने जीवन में कोई ऐसा स्वयं पर लादा हुआ डिसिप्लिन ले आना कि जीवन केवल पैसे कमाने के लिए मात्र नहीं है। पैसे तो एक माध्यम है, यह साधन है। साधन और साध्य ये विवेक जगत में होना आवश्यक है। भगवान शंकरा कहते हैं संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुम करणे। जब हमारे जीवन में मौत आ जाती है तो उस समय हमको डुक्रुम करणे नहीं रक्षति। डुक्रुम करणे माने भाषा। डुक्रुम करने यह संस्कृत में धातु पाठ में एक सूत्र है। डुक्रुम इस धातु का अर्थ करना इस अर्थ में है। डुक्रुम करने तो ये जो संस्कृत के विद्यालय के बच्चे होते हैं ना, ये धातु पाठ करते हैं। डुक्रुम करने डुक्रुम करने डुक्रुम करने डुक्रुम बड़े सेवायाम बड़े सेवायाम बड़े सेवायाम, किस प्रकार से घोटा लगाता है। तो यह जो भाषा है ये विचारों के आदान प्रदान करने के लिए, इससे ज्यादा भाषा का कोई महत्व नहीं है। देखो, लेकिन नहीं जी हम तो हिंदी ही बोलेंगे, नहीं जी हम तो बंगाली ही बोलेंगे, नहीं जी हमारी भाषा अपनी संस्कृत होनी चाहिए। भगवान शंकरा स्वयं लिखते हैं कि कौन सी भाषा बोलते हो ये महत्व का नहीं है, क्या बोलते हो ये महत्व का है। देखो, तो जैसा हमको यहाँ बताया, भाषा यह एक साधन है, विचारों का आदान प्रदान यह साध्य है। इसी प्रकार से इस जगत में हमको पैसा जरूर चाहिए, उसको कोई नहीं इनकार करता, लेकिन क्या पूरा जीवन पैसे ही कमाने में लगाना है? एक बहुत बड़े सज्जन है, हम नाम नहीं बताएंगे, मल्टी बिलियनर है, इंटरनेशनल उनकी करोड़ों करोड़ों की इंडस्ट्रीज है पूरे वर्ल्ड में। एक बार हमको लंदन में मिले, हम हमारे मित्र और वो कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के हम चाय पी रहे, तो उनका इंट्रोडक्शन करा दिया कि ये अमुक अमुक है। हमने कहा महात्मा जी मजे है कि नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा है? स्वामी जी क्या बताया आपको, मैंने अपने बीवी बच्चों के साथ पिछले 5-6 साल में बैठ करके चाय तक नहीं पिया। देखो, एक दिन की सुबह मैं लंदन में होता हूँ, शाम को होता हूँ अमेरिका में, और फिर चले जाता हूँ स्विट्जरलैंड, फिर वहाँ से निकल जाता हूँ ऑस्ट्रेलिया। मुझे मरने की फुर्सत नहीं है, तो इन लोगों के साथ बैठ के क्या करेंगे? तो फिर बताओ अपने बारे में, कौन कौन है आप? बोले मैं हूँ, मेरी पत्नी है, 2 बच्चे, दोनों की शादी हो गई। अब उसकी कहानी सुनो। मेरी लड़की
उसने दुनिया में एक काले को चुना है। कोई निग्रो है, ब्लैक, ना कुछ पढ़ा लिखा है ना कुछ है, संड घुसंड है, उसको उसने चूज किया है। बोले इतना सारा पैसा मैंने कमाया और जवाई कौन है? भगवान कृष्ण का अवतार। देखो, और लड़का लड़के की क्या पूछे, वो कहाँ है, क्या करता है, मुझे मालूम तक नहीं। और पत्नी बस पैसा खर्चा करते रहती है, कभी यहाँ है, कभी वहाँ है, कभी पार्टी में जा रही, कभी इस हॉलीवुड के साथ, कभी उस बॉलीवुड के साथ। और आप क्या कहते हैं? मैं पैसे कमाता हूँ उनको देने के लिए। देखो महाराज, इसीलिए यह जो अर्थ है, पैसा है, ये हमारे सर पर बोझा है। इससे अपने को हटाना माने हल्का फुल्का जीना, पहली बात। दूसरा बोझा आता है अर्थ और फिर काम पुरुषार्थ। काम माने इच्छाओं को पूरा करने का रोग। हमारी इच्छाओं की कोई गिनती है क्या? आज तक हमारी कितनी इच्छाएं पूरी हो गई? देखो, एक कहाँ की बात है, बम्बई की है शायद। एक पति पत्नी मैरिड फॉर 20 years, मोर देन दैट, 22 years। अच्छा, उसके पश्चात ये हुआ कि दोनों में खटखट शुरू हो गई। अब दो बच्चे जो थे, लड़का और लड़की, लड़के की शादी का समय आया और इनके झगड़े शुरू हो गए। अब वो कहती है मुझे, स्वामी जी मुझे लगता है कि आई मस्ट सेपरेट, आई मस्ट टेक अ डाइवोर्स। मैंने कहा ले लो तुम, मुझे पूछा क्यों? बोले नहीं, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। हद हो गई शराबत की। हम जुड़ने के लिए आशीर्वाद देते हैं कि तोड़ने के लिए देते हैं? देखो, तो हमने कहा ये करने के पहले थोड़ा चिंतन करो। अभी तुम एक छत के नीचे हो, तुम्हारे पास लीगल एड्रेस है, उसके बाद तुम अलग हो जाओगे तो क्या करोगी? दूसरे को ढूंढोगी ना। फिर ए नोन एनिमी इज बेटर देन अननोन फ्रेंड। इस चक्कर में मत पड़ना। ये केवल मानसिक विकृतियां है, थोड़े समय के लिए आएगी, निकल जाएगी। थोड़ा धीरज रखो, पेशेंस रखो। टूटना बहुत आसान है, बना के रखना बड़ा कठिन है। जब हम व्यक्ति को नहीं बल्कि वस्तु को महत्व देते हैं, तब ये झगड़े होते हैं। तो हमने कहा 1-2 साल रुक जाओ, जल्दी मत करना, बच्चों की शादी है, पूरी जिंदगी उनकी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारे कारण, तो मत करो। बोले ठीक है। 2 साल निकल गए, फिर वही आके मुझे, स्वामी जी थैंक यू वेरी मच, अब हमारा सब गड़बड़ शांति हो गया। देखो, धीरज रखो महाराज। अभी कल ही मुझे एक फोन आया कहीं से, इंडिया से, स्वामी जी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सोचती हूँ कि नौकरी छोड़ दूँ, लेकिन नौकरी छोड़ दूँ तो फिर मेरे पास पैसे कमाने का दूसरा साधन नहीं है, इस नौकरी में मुझे मजा नहीं आ रहा है, दूसरी मिल नहीं रही है, अब मैं क्या करूँ? हमने कहा तुमने एक तो डाइवोर्स कर लिया, एक समस्या खड़ी कर दी, अब दूसरी समस्या तुम खड़ी कर रही हो नौकरी छोड़ने की। माँ बाप को कब तक तकलीफ देगी? फिर अपने आप को संभाल। हर चीज अपने को चाहिए वैसी नहीं मिलती दुनिया में। देखो, यदि दूध चाहिए गाय से तो गोबर भी लेना पड़ेगा, तभी दूध मिलेगा। देखो महाराज, इसीलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम इस बात को समझें, अपनी इच्छाओं के अनुसार हर चीज नहीं होती। जीवन का तात्पर्य इच्छाओं को पूरा करना नहीं। तो दूसरा बोझा जिसके कारण हम भारी भारी जीते हैं, वो है इच्छाओं को पूरा करने का बोझा। अब देखो ये इच्छाएं कैसी होती है? इच्छाएं माने क्या? हम जैसे चाहते हैं वैसी दुनिया में होवे। ये कभी नहीं होगा। दो मन कभी भी 100% एक जैसा विचार नहीं कर सकते।
पति पत्नी दो मन है, तो दो मेरे अपने आप को समर्पित कर देना, इससे बढ़कर के और कोई बात नहीं। एक पति पत्नी मुझे मिले 10-15 साल के बाद, बोले स्वामी जी हम लोगों का बहुत झगड़ा हो रहा है। कोई नई बात बताओ, ये तो हमेशा की बात है। पति पत्नी को झगड़ा ना हो, अरे फिर क्या, फिर कुछ तो क्या नॉर्मल है, झगड़ा तो होनी चाहिए पति पत्नी में। हमने उनको कहा आपको याद है जब आपका विवाह हुआ था तो हमने आपको क्या कहा था, जब तुम्हारी शादी हो गई अब तुम एक हो गए, झगड़ा मत करना। तो स्वामी जी झगड़ा इसी बात का है, कौन एक, मैं या ये, which one, me or he? देखो झगड़ा जगत में अपने को बुझाना पड़ता है, स्वीकार कर लो जो है वैसा है। देखो तो यह जो इच्छाओं का बोझा है, ये इच्छाओं का बोझा हमारे जीवन में हमेशा रहता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसका कोई अंत नहीं। एक बार मुझे किसी ने पूछा स्वामी जी हम लोग आप लोगों को दक्षिणा देते हैं, राउंड फिगर नहीं देते कभी, 1001 देंगे, 11,101 देंगे, तो ऐसा क्यों देते हैं? हमने कहा इसलिए राउंड फिगर इसलिए नहीं देते कि चलो 100 रुपये ले लो हिसाब खत्म, नहीं, 101 दिया माने 99 अभी और देने की याद में हो। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये खत्म नहीं होता। दान की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती, जब तक कमाते हैं तब तक के हमको दान धर्म करना चाहिए। इस प्रकार से एक तो हो गया अर्थ का, पैसे का बोझा, दूसरा हो गया काम का बोझा, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए। और आप अपने घर में जाके देखो कितनी सारी चीजें हमने इकट्ठी करके रखी है, और उन चीजों को घर में लाने के बाद एक बार भी उसको हाथ नहीं लगाया, लटकी पड़ी है वहां। किसी को यदि विभूति लगानी हो तो किसी भी मूर्ति पर जाकर के ऐसा कर लो और लगा लो, एकदम बढ़िया। लेकिन कहोगे अच्छा ये जरूरत है दे दो किसी को, नहीं काम आएगी। देखो इसको ट्राई करो संतो। एक हमारे मित्र है, मारवाड़ी है, पति पत्नी, लड़की होके शादी होके चली गई। अब उनकी घर की विशेषता हम आपको बताएं। उनके घर में दीवार में एक कील भी ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, बाथरूम के लिए एक चप्पल है दोनों को मिलकर, दोनों के लिए एक एक ही जूते की जोड़ी है, पूरा जूते का दुकान नहीं है। बेडशीट घर में 2 कमरे हैं, एक उनके लिए और एक गेस्ट के लिए, 4 बेडशीट है, 5वीं नहीं। तौलिए घर में उनके 2, इनके 2 और गेस्ट के लिए 2, 6 तौलिए। बर्तन गिने गिनाए हैं और इतना सुंदर है, एकदम पूरा खाली खाली घर। हम लोग इतना खरीदते रहते, फिर जगह नहीं रहती। ऐसे करो एक रूम एक्स्ट्रा बढ़ा लेते, इसलिए फर्नीचर के लिए। अरे आदमी के लिए रखो ना, फर्नीचर के लिए क्या रखना है? तो यह जो हमारी इच्छाएं है, ये हमको दुनिया में भटका देती है। दूसरा इच्छा का बोझा हो गया। अब इन बोझे जो है, तो अर्थ और काम दोनों भी आवश्यक है जीवन में, उसके सिवा कैसा होगा? तो फिर इस पर हमको नियंत्रण लाना है। पैसे कमाने पर भी नियंत्रण लाना है और अपने कामनाओं को पूरा करने में भी नियंत्रण लाना है। तो अर्थ और काम, इन पर नियंत्रण लाने के लिए तीसरा पुरुषार्थ हमारे यहाँ कहते हैं कि अब हमारा धर्म पुरुषार्थ करना है। तो वही ऐसा ही पैसा कमावे जो धर्म के अनुकूल होवे, वही भोग करे जो धर्म के अनुकूल होवे। ऐसा करेंगे तो अपने में स्वयं के द्वारा नियंत्रण लगाया जाता है। उदाहरण दे दो आप। एक बार मैं दक्षिण से शायद त्रिवेंद्रम से निकला और मुझे जाना था कलकत्ता ट्रेन से।
काफी लंबा जर्नी है, 2-3 दिन लगते हैं। हम तो सब खा लेते हैं होटल में, इधर में, ट्रेन में। हमारे सामने एक मलयाली अम्मा बैठी थी, बुढ़ाऊ, उसने कुछ भी नहीं खाया, 8 घंटे 12 घंटे चाय भी नहीं पी। तो मैंने उसको कहा, अम्मा आप चाय पानी नहीं पीते? बोले नहीं, मैं नहीं पी। तो कुछ खाओ? बोले मैं नहीं खाती। तो फिर जिंदा कैसे रहती हो? तो बोले मेरे पास है ये केले, मैं इसको खा लूंगी जब भूख लगेगी। तो उसने दिखाए केले, काले काले मरे मरे केले। लेकिन वहाँ ऐसे केले विशेष रूप से मिलते हैं, बड़े वाले, उनको वो स्टीम करते हैं, ऊपर से काले हो जाते हैं, अंदर लेकिन बड़े सुवर्ण रंग के होते हैं, बड़े टेस्टी होते हैं, पेट के लिए अच्छे। तो बोले मैं अभी 2-3 दिन जाएंगे ना, मैं केवल यही खाऊंगी। ऐसा क्यों? बोले मेरा नियम है कि मैं बाहर की कोई वस्तु नहीं खाती। देखो अपने आप नियंत्रण आ गया। तो जहां हमने अपने आप पर नियम लगा लिए हैं, व्यक्ति का जीवन अपने आप डिसिप्लिन हो जाता है। जो व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो जगत में एकदम अपना ही गुलाम बन जाता है। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः, हम ही अपने दुश्मन बन जाते हैं। इसीलिए अर्थ काम इन दोनों को नियंत्रण में लाने के लिए धर्म पुरुषार्थ। तो जिस व्यक्ति ने ये अर्थ काम से निपटने के लिए धर्म पुरुषार्थ लगाना है, उसके लिए एक समस्या ये आ जाती है, हम करना तो चाहते हैं जी, लेकिन कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? इसीलिए कि हमारा अपने पर नियंत्रण नहीं है। तो सेल्फ डिसिप्लिन के लिए फिर योगाभ्यास हमारे शास्त्रों में बताया है। देखो ये सब चीजों को ठीक से समझ लेना, पहले बोझे को समझो, फिर उनको उतार देंगे। तो पहला बोझा हो गया पैसे कमाने का, दूसरा कामना का, तीसरा धर्म का, और चौथा हमारा मन नियंत्रण में नहीं रहता, इसीलिए योग का। ये चारों के द्वारा मैं बहुत तगड़ा हो जाता है। हम लोगों के जैसा नहीं चोरी के पैसे कमाते, हम तो मेहनत करके पैसे कमाते हैं। मेहनत कैसी करते हो आप? एक बार बंबई में हम किसी के साथ जा रहे थे, कार में बैठ करके, सामने ड्राइवर था और वो और हमारे मित्र, बड़े सज्जन प्रतिष्ठित व्यक्तित्व जा रहे। और कहीं लाल बत्ती के पास भिखारी तो बहुत होते, और सब के सब भिखारी इम्पोर्टेड है वहाँ मुंबई में। मैक्सिमम भिखारी है राजस्थान के, फिर आते हैं बिहार यूपी के, फिर आते हैं दक्षिण में। तो ये जो भिखारी आ गया, ठक ठक कर दिया, बाबू जी 10 रुपये दो। भिखारियों का भी स्टैंडर्ड बढ़ गया, ऐसे नहीं कि 2 पैसे दो, हाँ 10 रुपये। तो इन्होंने मुझे कहा, देखो स्वामी जी ये लोग भीख मांगते, शर्म नहीं आती? हमने कहा आप मुझे कह रहे हैं? बोले नहीं मैं इनको कह रहा हूँ। उनको शर्म आती कि नहीं उनको पूछो, मुझे क्या मालूम ये लोग क्यों भीख मांगते हैं। उनको पूछो ना, मुझे आप डांट रहे हो, ऐसे मैं भीख मांग रहा हूँ। तो ठीक है मैं बोलता हूँ, बोलो। उन्होंने खिड़की खाली करी और कहा, तुम इतने संड बुसंड हो, मेहनत क्यों नहीं करते, भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती? और वो बड़ा प्रोफेशनल भिखारी था। उसने कहा, बाबूजी भीख मांग के देखो कितनी मेहनत है। जो आता है वो उपदेश करता है, भीख कोई नहीं देता। आपका काम मैं करूँगा, आप मेरा काम करके दिखाओ। मेहनत करो, मेहनत करो। सबसे ज्यादा मेहनत हमारी है। दिन भर हम भटकते हैं, तब जाकर के 2 टाइम की रोटी मिलती है, और हम लोगों के उपदेश फ्री भी मिलते हैं। देना है तो दे दो, चले जाओ, नहीं तो मैं आपको दे देता हूँ। फिर इनको बड़ा गुस्सा आया, इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। देखो कैसे मुंह लगे हैं। अब मैं चुप हो गया, क्योंकि मुझे वो डांट देते। अब कैसे मुंह लगे, कौन मुंह लगा है, वो या ये? तो हमने उनको कहा कि देखो भगवान, एक बात बताऊं आपको, जगत में रहते समय एक चीज का ध्यान रखना, अपने मन को कभी खराब मत करना। सबसे मूल्यवान वस्तु जगत में यदि कोई है तो अपना मन है, उसको खराब मत करना।
किसी के बारे में बुरा सोचने से मन खराब होता है, किसी के प्रति राग द्वेष से मन खराब होता है, किसी के प्रति हमारे मन में दुर्भावना आई तो मन खराब होता है। अपने मन को बचाओ, ये सबसे बड़ा बोझा हमारे सर पर है। इसीलिए जब हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, योगा करते हैं तो सबसे बड़ा बोझा हमारे सर पर हम स्वयं चढ़ा लेते हैं। पहला बोझा अर्थ का, दूसरा बोझा काम का, तीसरा बोझा धर्म का, चौथा बोझा योगा का। ये बोझे को लेके जाते हम तो नियम के अनुसार चलते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया है खाना खाने के बाद 16 बार गुल्ला करना चाहिए। हम तो शास्त्र के अनुसार साबुन से नहीं हाथ धोते, मिट्टी से हाथ धोते हैं और पूरे दिन इसको ब्लॉक कर देते हैं। हमको तो नियम के अनुसार चलना है, केवल गोबर में ही नहाएंगे। व्यक्ति को ये धर्म का अभिमान इतना हो जाता है कि व्यक्ति उसी के नीचे दब जाता है। देखो, धर्म से ज्यादा इंसानियत महत्व की है। ये न होने के कारण हम बड़े धार्मिक हैं, हम बड़े नियम वाले हैं, मैं बहुत योगा करता हूँ, मैं गलत ढंग से पैसे नहीं कमाता हूँ, मैं योग्य भोगों का ही आकलन करता हूँ। ये सब का कारण मैं एकदम मोटा हो गया। और ऐसा जिसका मैं का बोझा बढ़ जाता है, वो व्यक्ति दुनिया को उपदेश करने के लिए निकल पड़ता है हमारे जैसे। जो मिला उपदेश करो, जो मिला उपदेश करो। देखो संतों, सबसे बड़ा बोझा है इस मैं का। तो हल्के फुल्के जीने का तात्पर्य क्या हो गया? हल्के फुल्के जीने का तात्पर्य हो गया, हमने जो अपना मैं स्वयं बनाया है और उसके बाद इतनी गड़बड़ी हो गई है कि वो हैंगअप हो गया। कई बार अपना फोन, मोबाइल फोन हैंगअप हो जाता है। तो जब हैंग होता है तो हम क्या करते हैं, सेटिंग में चले जाओ। सेटिंग में जाने के बाद वहाँ से फैक्ट्री सेटिंग्स में चले जाओ और ओके कर दो। तो वो फोन जो है क्यों हैंग हो गया था? फ्री डाउनलोड इतने उसमें फ्री डाउनलोड कर लिए थे कि जिसके कारण जिस काम के लिए फोन लिया था वो तो काम हो ही नहीं रहा है और इसीलिए फोन हैंगअप हो गया। तो जहां हमने फैक्ट्री सेटिंग सेट कर दिए फिर वो नॉर्मल हो जाता है। ध्यान से सुनना, यही है बोझे को उतारने का अर्थ। हमारी फैक्ट्री सेटिंग क्या थी? जब हम पैदा हुए थे उस समय कैसे थे वैसे हमको वापस होना है। ये है फैक्ट्री सेटिंग। उस समय ना तो मैं था, ना तो तू था, ना तो अपना था, ना तो पराया था, ना तो हम अमीर थे, ना गरीब थे, ना शुद्ध थे, ना अशुद्ध थे, ना हिंदू थे, ना मुसलमान थे। ये जो ओरिजिनल फैक्ट्री सेटिंग है, वहां हम जब तक नहीं जाएंगे तब तक के हल्के फुल्के नहीं जी सकते। देखो संतों, इसीलिए हल्का फुल्का जीने का तात्पर्य यही है कि हमने अपने सर पर बहुत सारा बोझा बढ़ा के रखा है। तो इस बोझे को कम करने के लिए हमारी भगवद गीता ने अनेक सुंदर सुंदर उपाय बताए हैं। पहला उपाय ये है, बोझा केवल एक ही वस्तु का है हमारे सबके सर पर, और वो बोझा है आय का, मैं का। इस मैं को आप ठीक करो, आपका सब बोझा उतर जाएगा। जहां इस मैं को आपने ठीक नहीं किया, बाकी सब ठीक किया तो कुछ नहीं होगा। तो इस मैं का बोझा हमको दिमाग से उतारना है, फिर अपने आप हल्के फुल्के हो जाएंगे।
उदाहरण लेते, मैं का बोझा कैसा भारी होता है। कई बार जब हम बैठते हैं, कुछ सुनते हैं, तो जिसका मैं बहुत तगड़ा होता है वो व्यक्ति बैठेगा, सुनेगा, लेकिन ऐसी गंभीरता से कि क्या इसमें पार्टिसिपेट करना है, क्या योग पर हंसना है। हम तो यहाँ गंभीरता से आत्मचिंतन करने के लिए आए। मैं का बोझा ही होता है। जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को मिटाना नहीं चाहता, वो सबसे ज्यादा बोझा सर पर चढ़ा रहा है। अध्यात्म का तात्पर्य अपने में विशेषता निर्माण नहीं करना। अध्यात्म का तात्पर्य हम में इतनी सारी विशेषता हो गई है, उसके कारण तो हम दुखी है, यही बोझा है। तो सभी विशेषताओं का त्याग करके निर्विशेष होना है। और ये निर्विशेष होने के लिए भगवद गीता में बहुत सुंदर साधन बताए हैं। तो पहली जो हल्का फुल्का होने की टेक्निक है वो ये है कि पहले हम अपने आप पर निर्णय ले कि हम है कौन है। देखो, हम सबको जीवन में अनेक प्रकार के रोल खेलने पड़ते हैं। कभी हम पति है, कभी पत्नी है, कभी भाई है, कभी बहन है, कभी मित्र है, कभी शत्रु है, सब कुछ होता है। तो अपना अपना रोल हमको बढ़िया से बढ़िया प्ले करना है। लेकिन हो क्या जाता है, जैसे अर्जुन का हो गया था, उसके सामने युद्ध ये समस्या नहीं थी। समस्या ये थी अपने की और पराये की। ये जो अपना पराये का बोझा है, यही सबसे बड़ा बोझा है। देखो, किसी दूसरे के बच्चे ने कुछ गड़बड़ी करी तो हम फिलोसोफर बन जाते हैं। आजकल के बच्चे बिगड़ गए। एक हमारे मित्र है दक्षिणी, के आंध्र के हैं, तो उनके मन में पंजाबियों के प्रति बहुत घृणा, इतनी घृणा कि वो पंजाबी कहो तो उनको आग लग जाती थी। अब दिल्ली में थे, बस एक ही उनका, ये पंजाबी लोग बहुत भयानक होते हैं, बिल्कुल यू कांट ट्रस्ट। और फिर रिटायर हो गए अपने काम से, चले गए आंध्रा। तब तक उनकी पत्नी का देहांत हो गया, बच्चे बड़े हो गए। एक बड़ी लड़की की शादी उन्होंने आंध्र में अपने ही लोगों में करवाई। लड़के की शादी करवाई तो बहू ऐसी निकली कि इसने दूर से राम राम कर दिया। तीसरी लड़की, उसने एक पंजाबी से शादी करी। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि स्वामी जी मैंने उसके लड़की का नाम रख दिया था कुछ, आपकी उसने ना शादी कर ली है और वो शादी एक पंजाबी लड़के से की है, लड़का बहुत अच्छा है। पूछा अंदर में गुदगुदी हो रही है। तो मेरी बेटी ने पंजाबी से शादी करी तो वो लड़का अच्छा है, लेकिन पंजाबी खराब होते हैं। देखो महाराज, तो इसमें समस्या कहाँ की है? मैं अनुमोर दोर तय माया। तो समस्या यही से निर्माण होती है कि हम अपने आप को ठीक से नहीं पहचानते। तो अपने आप को ठीक से पहचानना माने क्या? ध्यान से सुनना, इन सभी समस्याओं का एक ही उत्तर है, एकमात्र उत्तर, दूसरा कोई उत्तर नहीं। वो उत्तर ये है, हम सबको ये भगवान के ड्रामा में नाटक करना है। अपने को जो रोल दिया है बढ़िया से बढ़िया करो। ध्यान से सुनना, इतनी आसान बात नहीं। ठीक है, मेरा मारेंगे, नाटक कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। नाटक जब हम करते हैं तो उसमें मैं निर्माण नहीं होता। एक व्यक्ति स्टेज पर आकर के नाटक में पाठ कर रहा है कि वो बन गया राणा प्रताप। तो जब वो राणा प्रताप बनता है नाटक में, उसको मालूम होता है कि राणा प्रताप नहीं है,
भले डायलॉग वैसे कहे, लेकिन उसको पता है पक्की बात, ये जब तक के पर्दा ऊपर है तभी तक राणा प्रताप मैं कहता हूँ, जैसे नीचे जाएगा फिर अपना पूछे ये यूजलेस फेलो है। देखो, तो जब तक वो स्टेज पर है उसको बड़ी एक्टिंग करनी है। इसी प्रकार से हम सबको भिन्न भिन्न रोल प्ले कर रहे हैं। कभी हम पति है, कभी हम पिता है, कभी हम बहू है, कभी हम सास है, कभी पत्नी है। अपने अपने रोल बढ़िया से बढ़िया करो और मौज में रहो। ये करने के स्थान पर हम बोझा उठाते हैं सर। हमारे बच्चे ऐसे क्यों हैं? इन्हीं के जीवन में ऐसा क्यों होता है? हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। यूएसए की बात है, एक हमारे मित्र यूएसए में बड़े विचित्र लोग रहते हैं अपने एनआरआई, वहां कंपटीशन चलता है। एक एनआरआई का लड़का समझो टेनिस खेलने जा रहा है, तो दूसरी जो एनआरआई वो कहेगी मेरी लड़की कम थोड़ी है, वो भी भरतनाट्यम सीखने को जाती है। अब इसके जीवन में कहीं नृत्य का इतना भी अंग नहीं है और उसको भरतनाट्यम के लिए भेज दिया। कंपटीशन, तुम्हारा लड़का टेनिस को जाता है, मेरी लड़की भरतनाट्यम। अच्छा, अब उसको मालूम तो है नहीं, भर्ती कर दिया और वो जोर जोर से ठोक रही जमीन को। भरतनाट्यम माने क्या? सीधी चीज को टेढ़ा करना, उसको भरतनाट्यम। हम लोग ऐसा नमस्कार करते ना, नमस्ते बाबू जी, भरतनाट्यम में हो गया भरतनाट्यम। तो हम चलते सीधे, वो सीधे नहीं करेंगे, ठाक ठाक ठोक ठोक के जमीन को तोड़ देंगे। अब ऐसा उसको सिखाया, उसने वो किया और उसके पैर में कहीं जो भी कुछ हो गया, दर्द होने लग गया, इतना दर्द होने लग गया कि वो 6वीं क्लास की लड़की व्हील चेयर पर स्कूल में जाने लग गई। वो पैर जमीन पर नहीं रख सकता, इतना दर्द। जब ये हो गया, सब प्रकार की दवाई, डॉक्टर कुछ निकल नहीं रहा। फिर घर के बुढ़ाओ लोग, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ऐसा क्यों हो गया? हमने किसी को कभी पाप नहीं किया, ऐसा क्यों हो गया? हमारे ही जीवन में, लोगों के जीवन में नहीं होता। स्वामी ने ऐसा क्यों हुआ? मेरे कारण। तुमको कारण ही चाहिए ना। देखो, तो ऐसा जो रोने धोने वाले हैं ना, यही फंसते हैं। हमारे मित्र ने कहा, देखो सीधी बात है, स्वामी जी ने क्या कहा है, कार्य कारण मिथ्या। किसी भी वस्तु के कारण की मीमांसा मत करो। फिर इस समय जो समस्या है उस समस्या का समाधान ढूंढो। ये क्यों हुआ इससे मतलब नहीं, ये हुआ है ना, अब इसको ठीक करो। जैसे समझो हमारे घर में आग लग गई, तो हम फोन करेंगे फायर ब्रिगेड को। ऐसा फोन करेंगे क्या, फायर ब्रिगेड है क्या? हाँ जी, हाँ कैसे हैं आप? ठीक है ना? बीवी बच्चे घर में सब शांति तो है? तनख्वाह मिलती है कि नहीं? अरे भाई आपने किसने फोन किया? नहीं ऐसे ही सोचा, बहुत दिनों से आपको फोन करने का मन था, मौका आया ही नहीं। विश्वनाथ जी की कृपा से अपने घर को जरा आग लग गई है, टाइम हो तो आ जाएगा। ऐसा कभी फोन करेगा कोई? क्योंकि वहां अर्जेंसी है। इसी प्रकार से हमको अर्जेंसी कहाँ है? हम तो इसी बाल की खाल उखाड़ने में लगे हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ है, इसको ठीक करो। देखो, यही है अपना अपना रोल बढ़िया से बढ़िया खेलना। देखो, ये जगत में टूटना बहुत आसान है, उसमें कोई विशेषता नहीं है। इकट्ठे रहना, यही विशेषताएं अध्यात्म की। तो जैसा हमको रोल दिया है, वो रोल बढ़िया प्ले किया, उसके पश्चात वो व्यक्ति खत्म हो गया, चला गया, फिर दूसरा रोल करो। इस प्रकार से अपने जीवन के सभी रोल को जो ठीक से करेगा वो कुछ भी नहीं बनेगा। फिर वो पत्नी के सामने आया तो पति बनेगा, पुत्र के सामने आया तो पिता बनेगा, पिता के सामने गया तो पुत्र बनेगा। ऐसा हर प्रकार का रोल
बढ़िया से बढ़िया प्ले करे और रिलैक्स हो जाए। लेकिन क्या होता है, हम बन गए पति, और पति ऐसा चढ़ा, उतरता ही नहीं। एक बार एक पति पत्नी का झगड़ा हो गया। जैसे अपने पुराणों में कहानी आती है ना, नैमिषारण्य में एक बार एक महासत्र चल रहा था। इसी प्रकार से एक बार एक पति पत्नी का झगड़ा हो गया। अच्छा, झगड़ा होने के पश्चात गुस्से गुस्से में पति महाराज ने अपनी ब्रीफकेस उठाई और निकल पड़े, गए ऑफिस में। अब ऑफिस में जाने के बाद कौन है, वो ऑफिसर है। तो वहाँ उनका जो स्टेनो था, उसने एक पर्चा लिख दिया, एप्लीकेशन, हाफ डे कैजुअली एप्लीकेशन, कि मेरी पत्नी को डॉक्टर को दिखाना है, इसीलिए मैं आधे दिन की कैजुअल लीव लेता हूँ, लंच के बाद आ जाऊँगा, धन्यवाद। जैसा उसने पढ़ा, बोला कोई जरूरत नहीं जाने की, कुछ नहीं होता पत्नियों को। अरे तुम क्या राष्ट्रपति हो, कुछ नहीं होता पत्नियों को। अब उसको अपनी पत्नी को लेकर के गुस्सा चढ़ गया। जहां पत्नी शब्द पड़ा तो इसमें पति जागृत हो गया। अरे बाबा, तुम अपने पत्नी के पति हो, अपने सबॉर्डिनेट की पत्नी के पति नहीं हो। लेकिन जो पति चढ़ गया उतरता ही नहीं। देखो संतो, यही तो बोझा है। तो पहला बोझा है अपने आइडेंटिटी का, कौन है। ये देखो बहू सास के रिलेशन में कितने झगड़े होते हैं, दोनों बेवकूफ। जितने बेवकूफ सास होती है उससे लेटेस्ट बेवकूफ बहू होती है, क्योंकि जवान होते हैं। सास की बेवकूफी बिल्कुल अचार के जैसे पूरी हुई होती है, और जो बहू की बेवकूफी है ताजा ताजा अचार है ऐसी है, दोनों बेवकूफ। क्योंकि जब ये बहू सास बन जाएगी तो फिर वो भी मैच्योर हो जाएगी, फिर बहू को तकलीफ देगी। देखो महाराज, इसमें थोड़ा सा नाटक करना सीखो। कैसे नाटक करें? अब सास को खुश रखने का तरीका, उसको बेवकूफ बना, सीधी बात है। माँ जी माँ जी माँ जी माँ जी, मुझे कभी नहीं लगता कि मैं ससुराल आई हूँ, मुझे लगता मैं घर में ही आई हूँ, आपने मुझे इतना प्यार दिया है। उसको चढ़ा दो और समय आया तो नहीं करता, टूट गई टांग। अपने आप को बचाओ महाराज, अपने आप को बचाओ। लेकिन ये सास और बहू झगड़े में लग जाती है। और सास को हम बताते हैं, देखो आपको बहू से काम निकलवाना है ना, बहू की तारीफ करो। उसको कहो कि मेरे बेटे ने तुमको जो घर में लाया ना, मुझे तो लगता है कि साक्षात लक्ष्मी मेरे घर में आ गई। तुम्हारे जैसी सुंदर तो हमारे पूरे खानदान में कोई नहीं, भले वो कबूतर दिख रही है। और बेटा तुमको कोई परेशानी हो मैं कर देती हूँ, तुम जाओ घूमने जाओ उनके साथ, उनको भेज दो बाहर में, घर में शांति, नौकरों से काम करा दो, हो गया काम अपना। जो लोग दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं वो स्वयं प्रसन्न रहते हैं, और जो बेवकूफ बनते हैं वो दुखी रहते हैं। अब देखो आप दुखी होगी। कितना सीरियस हो जाते हैं सांस को लेकर के, इतने सीरियस हो जाते हैं कि सांस फूल जाती है। क्या हो गया, सांस बन गई। इसकी लगती है तो सांस लग गई। हल्के फुल्के जीने का तात्पर्य पहला हो गया, अपने व्यक्तित्व को ठीक से समझ करके उस क्षण जो जो हमको नाटक करना है वो बढ़िया से बढ़िया करो। वो होने के बाद हाथ धो करके आचमन लेकर के तू फिर फ्रेश, एकदम हल्के फुल्के हो जाओगे। हम लोग
एक ही समय में माँ बाप भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। अपने माँ बाप को लेकर के हम बच्चे हैं, तो हम अपने माँ बाप को लेकर के इतने दुखी होते हैं क्या जितने बच्चों को लेकर के होते हैं? नहीं। कारण क्या है? कारण ये नहीं है कि हमको माँ बाप चूज करने का कोई चॉइस है क्या? जो मिले हुआ है हमारे तो है। तो माँ बाप को स्वीकार करते हैं इसलिए उतने दुखी नहीं होते। बच्चों को स्वीकार नहीं करते, हम चाहते हमारे बच्चे ऐसे हो वैसे हो, और वैसे होते थे। एक अम्मा मुझे आकर के सुबह सुबह मिली एक बार, मुंबई की बात, स्वामी जी लोग बहुत खराब है। मैंने देखो मैंने लेक्चर नहीं किए, कंप्लेंट दूसरी जगह का आई डोंट नो। कहती है हमारी पड़ोसन हमेशा ही खराब होती है, अगली बार बता। बोले उसने सुबह सुबह आकर के मुझे मिठाई दी। मैं कितने खराब है, सुबह सुबह मिठाई दी। बोले मालूम है क्यों दी? मैंने खराब है इसलिए। बोले वो तो है ही, उसका लड़का मेरिट में आया। हमने कहा अम्मा तुम क्या बोल रहे, समझ में आ तुम? यदि मेरा बच्चा मेरिट में आता मैं भी अपने पड़ोसी को मिठाई देती। बोले नहीं, आप स्वामी जी ने आपको समझ में नहीं आएगा, तुम समझाओ। फिर उसने कहा उसने इसलिए नहीं दी मिठाई कि उसका लड़का मेरिट में आया है, इसलिए दी कि मेरा लड़का चौथे बार फेल हो गया तो मेरी नाक काटने के लिए उसने मिठाई दी। जो बातें स्त्री सोच सकती है ब्रह्मा जी भी नहीं सोच सकते। उनकी ये सोचने की जो शक्ति है अप्रतिम है। इसीलिए कहते हैं ना कि नारी शक्ति है, फिर पुरुष क्या है? शान शक्ति। एक बार एक यूएसए की आंध्रा के डॉक्टर ने मेरे साथ दिल्ली आए, और आने के बाद स्वामी जी मुझे अच्छी साड़ी खरीदनी है, आप मेरे साथ चलो। मैंने कहा मुझे क्या समझता, तुम जाओ जाके आओ। बोले नहीं आप मेरे साथ चलो, फिर मुझे अच्छा लगता है। तो हम गए उनके साथ एक बड़ी दुकान में गए, हम जो करना है करो। मैंने वहाँ न्यूज़पेपर लिए पढ़ रहा था। फिर आधा घंटा बेचारे वो सेल्स पर्सन का सर खाया। फिर स्वामी जी आप इसको समझाओ, ये समझता नहीं, क्या ब्रह्मों का उपदेश करना है? बोले नहीं, मैं इसको कहती हूँ ये डिजाइन, ये टेक्सचर, ये कलर, ये बॉर्डर और ये कीमत, ऐसी वस्तु मुझे दिखाओ। अब जो है वो नहीं लेना है। अब इतनी विचार 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 विचार। इसी प्रकार से हम चाहते हैं हमारा बेटा लोगों की बेटे के जैसा मेरिट पे क्यों नहीं आता? स्वामी जी भगवान ऐसा क्यों करते हैं? तो मैंने कहा देखो माँ, इमली के पेड़ को कभी तुमने आम लटके देखे क्या? बोले आप हमेशा क्या बोलते, मुझे समझ में नहीं आता। हमने कहा इससे मैं बच गया। बच्चे सब एक ही होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अंदर से सबके भेजा वैसा ही अलग अलग होता है। देखो एक जगह की बात है, हम जहाँ जाते हैं लोनावाला, पहले वहाँ के एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनका लड़का था कोई 10-12 साल का, और वहाँ का जो चौकीदार था उसका भी लड़का था 10-12 साल का। ये दोनों साथ साथ क्रिकेट खेलते थे, दोनों साथ साथ गणेश जी की पूजा करते थे, घूमने की सब साथ साथ करते थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, ये जो प्रोफेसर का लड़का था बेसिकली इंटेलिजेंट, उसने पढ़ाई करी और वो स्कूल पूरा कर लिया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, अब उसको आईटी में बड़ा जॉब है। और ये चौकीदार का लड़का है वो उसी इंस्टीट्यूशन में एक लेबर के जैसे लग गया। बच्चे तो एक ही थे ना। देखो तो हम जो कहते हैं सभी समान है, ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। सभी समान नहीं है, ये मूर्खता का बोझा उतारो, हल्के फुल्के हो जाओ। देखो किसको वोट देना है? धन्यवाद।
किसको वोट देना है, इसका निर्णय लेने के लिए हम जब किसी भी कैंडिडेट को चुनते हैं, ध्यान से सुनना, ये व्यक्ति अच्छा है या अच्छा नहीं है, इसका निर्णय दो व्यक्तियों ने दिया। एक था लेबर रिक्शा चलाने वाला या गुंडा, दूसरा था एक सुप्रीम कोर्ट का जज। क्या दोनों की इवैल्यूएशन कैपेबिलिटी सेम है क्या? अलग अलग होगी ना। तो दोनों के जो वोट है उनकी कीमत एक कैसे हो सकती है? यदि हम कहेंगे नहीं जी दोनों एक ही है, दोनों को सर है, दोनों को सर दर्द है, तो हम एकदम गए बीते हैं, बुद्धि नाम की वस्तु नहीं है। देखो, केवल शरीर की सामान्यता वो सब कुछ नहीं होती, व्यक्ति में जो भेद होता है वो बुद्धि का होता है। इसीलिए जिस समाज में योग्य व्यक्ति को योग्य स्थान दिया जाता है वही समाज आगे बढ़ता है। हम लोग ये रिजर्वेशन के नाम पर नालायकों को रख देंगे और सब सत्यानाश हो जाएगा। इसीलिए अपने बोझे को उतारना है, माने ये समझ लेना है कि हम किस समय क्या है, हम किस कार्य के लिए लायक है, वही करें। जिसके लिए लायक नहीं है वहां जाने की आवश्यकता नहीं। तो जैसे जैसे ये बात हृदय में समझ में आ जाएगी तो सबसे महत्व की बात होगी, हम किसी से कंपटीशन नहीं करेंगे। बोझा होता है कंपटीशन का, हम कंपटीशन करते हैं, वो ऐसे तो हम ऐसे क्यों नहीं, उसने वैसे खाए तो मैं क्यों नहीं खाऊं। देखो बोझा होता है यह जिसको कहते हैं जेलसी का। उसने 2 मंजिल मकान बनाया, अच्छा मैं 4 मंजिल। उसने मारुति ली, मैं बफेलो लूंगा। वो उसने अपने लड़के को पढ़ने के लिए बांग्लादेश भेजा। अच्छी बात है, मैं अपने लड़के को भेजने के लिए पढ़ने के लिए पाकिस्तान भेजा। कॉम्पिटिशन। और फिर ये बोझा ऐसा चढ़ा रहता है, जिंदगी भर यही परेशानी। एक देहरादून की बात है, हम जिनके घर में रहते थे उनको इकलौता एक पुत्र, उसका नाम अशोक था, मुझे बिल्कुल याद है। जब हम गए उनके यहाँ, पति पत्नी वयस्क थे और वो लड़का गया था इंग्लैंड सीए करने के लिए। जब से मैं उनके घर में गया, एक ही विषय, जैसे रामायण होता है वैसे एक ही विषय, अशोक आयन। हमारा अशोक जो है ना, इतना सरल लड़का है, इधर उधर नहीं देता, सीधी नाक की सीधाई में चलता है। मांस नहीं खाता, घास खाता है, एकदम सुबह जल्दी उठ जाता है, संध्या करता है और चंदन लगाता है। बिल्कुल बहुत ही रेयर लड़का है। भगवान की कृपा क्या बताए स्वामी जी आपको, आप जैसे संत हमारे यहाँ आते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। 2 दिन हमने उनका रामायण सुना, अशोकायन सुना। तीसरे दिन दोनों भी नहीं मिल रहे। नौकर ने बताया, बाबूजी ने कहा कि आप नाश्ता कर लो। ठीक है, हम तो खाने के लिए आए, नाश्ता कर लिया। फिर हम चले गए स्कूल में, पूरे हफ्ते में पूरे दिन का प्रोग्राम था। चले गए, लंच के लिए आए, फिर वो नहीं थे। फिर नौकर ने कहा आपके लिए खाना रखा है, बाबूजी नहीं खाएंगे। ठीक है, खाना खा लिया। फिर हम चले गए, शाम को घूम के आए, फिर खाने के लिए नहीं है। बोले क्या हो गया? बोले नहीं वो नहीं है। बहुत बढ़िया, बीमार हो गए, अपने को क्या है, अपने को खाना मिल गया, क्यों खावा का दिमाग खराब